तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। कितनी खूबसूरत है बताओ जरा। दिल करता है कश्ती में बैठकर इन आंखों की सुरमई गहराइयों में खो जाऊं। मुझसे कभी जुदा होने के बाद अपनी जबान पे मत लाना दरिया, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कोई ना कोई कमीना इंसान होता है। खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं नूरी को हर हाल में अपनी हवेली में देखना चाहता हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम पे हाथ उठाने की? अम्मी खुदा के लिए प्लीज आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। मुझे क्या हो गया है हानिया? मेरे तो कलेजे को हाथ पड़ गया है ये सुनकर कि इसने तुझे कुंडों से पिटवाया। मॉम, मेरा मशवरा है आपको कि आप वापस अमेरिका चली जाएं। वापस चली जाओ? वहां कौन है मेरा? अच्छा किया हानिया जो तुमने वासिक को कह के मुझे यहाँ बुलवा लिया, वरना वो तो मुझे अपने उसी फ्लैट पर भेज रहा था जो उसने कोमल को गिफ्ट किया था शादी में। क्या हमारा बच्चा माजूर पैदा होगा? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो हदीका। अरे पर डॉक्टर ने तो साफ साफ इशारा दे दिया। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन भी तो दी है ना, वो किस लिए होती है? हदीका, हमारे बच्चे के लिए इतना तो कर सकती हो ना, खुद को जहनी उलझनों से तो निकालो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अगर मेरी टेंशन लेने से मेरे मामलात हल नहीं हो रहे बल्कि उल्टा बिगड़ रहे हैं तो मुझे सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ना होगा। शान से, अब तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। शुक्र है खुदा का। अब तुम अपने कमरे में जाओ, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है जो तुम्हें गर्म दूध के साथ लेनी है, मैं वो लेकर आती हूँ। फरहान, तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। हदीका चलो मेरे साथ। खुदा खैर करे। या अल्लाह, हमारे इस बच्चे को किसी भी तरह की माजूरी से बचाना परवरदिगार। अयान, तुम कहाँ थे कल पूरे दिन? रात में भी देर से आए हो और जब मैं तुम्हारे रूम में आई थी तुम सो चुके थे। वो एक्चुअली मॉम, कल रात मुझे जिम से आने के बाद डायरेक्ट ऑफिस जाना पड़ा। मुझे जीएम की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि ऑफिस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। लेकिन क्यों? स्टाफ को लग रहा था कि उनकी नौकरियां खतरे में हैं, वो मुझसे मिलना चाहते थे। वो अपनी अपनी जॉब की सिक्योरिटी की यकीन दिलानी चाहते थे और मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि किसी की जॉब नहीं जाएगी और ना ही किसी की सैलरी लेट होगी। अच्छा, बहुत बोझ बढ़ गया है ना तुम्हारे कंधों पर? हाँ, लेकिन मैंने इसका एक हल सोचा है। वो क्या? मॉम, एग्जाम्स के बाद मैं ऑफिस को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लूँगा और तब तक आपकी इद्दत भी पूरी हो चुकी होगी। फिर आपको चेयरपर्सन की सीट पर बैठना होगा। क्या? मैं? जी मॉम, आप। देखो मेरी बात सुनो यार, मैं किसी भी किस्म का कोई ऑफिस नहीं संभाल सकती। हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो आप चाहती हैं कि सारा बोझ मेरे कंधों पे आ जाए? नहीं, तुम अपनी माहीन मॉम को सौंप दो ये जिम्मेदारी। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है। तुम्हारी मॉम की तरफ से तुम्हारा जहन बदलने के लिए मैंने अपनी अम्मी को बुलाया। मिले नहीं ना तुम अभी तक उनसे? आपकी मॉम? वो कब आई? कल शाम से आएंगे। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ओके। आओ यार, मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। आओ ना, बैठो मेरे पास। देखा, बड़ों की दुआएं कैसे दिल खुश कर देती हैं। जी हाँ मॉम, आज बहुत खुशी सी महसूस हो रही है।
हमारी दादी ने कभी हमें ऐसी दुआएं नहीं दी ना। बेटे, दादी और नानी के प्यार में फर्क होता है। तो फिर आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। बिल्कुल मैं दुआ करूंगी, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे सारे इम्तिहान आसान हो जाएं तुम्हारे लिए। आमीन आमीन आमीन। अयान तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। और बेटा, कैसे जा रहा है तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई? कौन है? आ जाओ। शाफे, तुम यहाँ? जी मॉम, आप प्लीज़ बैठें। मेरी और मॉम की अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। क्या वाकई? हानिया, एक्चुअली मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाह रही थी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया ना? नहीं, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को लेने आई थी। मुझे? हाँ, मैं चाहती हूँ जैसे शाफे और आपके दरमियान माँ बेटी का रिश्ता कायम हो गया है, इसी तरह अयान के लिए भी अपनी हकीकी माँ के लिए जज्बात कायम हो जाए। आप दोनों मेरे साथ चलें, आप बस चुप रहिएगा, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। शाफे बेटा, ये हानिया क्या करना चाहती है? मॉम, अयान इनकी बहुत मानता है। मुझे लगता है ये अयान को ज़रूर कायल कर लेंगी आपसे सुलह के लिए। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, हकीकत है। आ रही है अभी शाफे और माही। फरहान भाई, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है यार। जब मेरी टांग टूट के लग सकती है तो यकीनन डॉक्टर के मशवरे पे चलेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हमें वासिक साहब से मिलना है। जी मैं हूँ वासिक। हमारा नाम सूफिया मुल्तानी है। हम एक स्पिरिचुअल हीलिंग तंजीम की तरफ से हैं। कुछ रोज़ कबल आपकी वालिदा मोहतरमा ने हमसे फ़ोन पर राब्ता किया था अपनी जहनी मसाइल के हल के लिए। उसी सिलसिले में आपसे हमें बात करनी है, लेकिन अकेले में। आप शान से तुम चाय भिजवा दो, हम लॉन में जा रहे हैं। आए प्लीज आप। आए तशरीफ लाएं, बैठे आप लोग। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी अपनी अम्मी के बारे में। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हम तीनों बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी अम्मी ने हमेशा हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है और हर ज़रूरत पूरी की है। हाँ मेरी बच्ची। हमें तकलीफ में देखकर अम्मी खुद तकलीफ में आ जाती थी। एक दफ़ा मेरी स्कूल टीचर ने
मुझे डंडे से मारा। तो अम्मी ने स्कूल जाकर उस टीचर को इतनी सुनाई कि वो रोने लग गई। सब माओं को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है और कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की तलाक हो। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी बेवा हो। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो जो उसको जानवरों की तरह मारे। पूछो यार मेरी अम्मी से, जब मुझे फाइक ने मार मार कर मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया था तो कितनी तकलीफ हुई होगी उनको, जो सिर्फ एक टीचर के मारने पर इतना भड़क गई थी। अम्मी। हाँ मेरी बच्ची। क्या आपको मुझसे कोई गिला शिकवा है? नहीं मेरी बच्ची नहीं, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। नहीं अम्मी, आपकी वजह से क्या हुआ या क्या नहीं, मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। बस आप मुझे इतना बताएं, क्या मैं आज भी आपसे उतना प्यार नहीं करती जितना शादी से पहले करती थी? अब तो तुम पहले से भी ज्यादा प्यार दे रही हो मुझे। हाँ अम्मी, आप मेरे साथ। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। आयान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलोगे? आज ये क्या कर दिया आप लोगों ने अपनी माँ के साथ? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। माँ का मुकाम जानते हैं आप? क्योंकि सारी कायनात एक तरफ और एक अकेली माँ एक तरफ। लेकिन आप तो मॉडरेट टाइप लगते हैं, आपको कौन समझाएगा कि माँ का मुकाम क्या है? और आप लोगों ने अपनी बीवियों से मोहब्बत जताने के चक्कर में अपनी माँ को जहनी मरीजा बना के रखा है। हमारा क्या है मिस्टर वासिक, हम तो सिर्फ एक ही सेक्शन में उनका इलाज कर देंगे। कायनात में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को मकनतीसी कुव्वत से खींचना और मरीज तक पहुंचाकर मरीज को ठीक करना हमारा काम है। नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसलिए। आपके जहन में इस वक्त क्या स्ट्रेस है, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मान जाएंगे कि हम आपकी जहनी कैफियत को पढ़ सकते हैं? अगर अपनी बीवी की नागहानी मौत की जहनी परेशानी को हम अभी दूर कर दें तो क्या आप मान जाएंगे? जी। आंखें बंद कीजिए वासिक साहब, हम अभी आपकी मुलाकात करा देते हैं आपकी मकतूला बेगम से। अयान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माँ अगर काफिर भी हो ना तो उसके सामने उफ तक नहीं करती। हमारी अम्मी हम तीनों बहन भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती। और जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो अम्मी को लगा कि उनकी बहू इस घर में कब्जा कर लेगी और उनकी हैसियत में फर्क आ जाएगा। फिर अम्मी ने उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया। बस उसी दिन के बाद हम घर वालों की बर्बादी शुरू हो गई। मैं और किसी का तो कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सपना ही बताऊंगी कि मेरी पहली शादी बहुत अच्छी जगह हुई थी, मेरा पहला शौहर बहुत अच्छा था।
मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी मेरी तलाक हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। मुझे अपने घर के हालात से वहशत आती थी। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से। आज मैं एक बर्बाद जिंदगी गुजार रही हूं और मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का सहारा है मेरे बच्चों। अगर तुम लोग मेरी 1000 बातें मान भी लोगे तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होगी जितनी एक बात ना मानकर मुझे दुखी करोगे। मुझसे ज़्यादा हक तुम लोगों पर तुम्हारी माहीन मॉम का है, और जितनी मेरी इज्जत और मेरा एहतराम करते हो उससे कहीं ज़्यादा अपनी माहीन मॉम का करो, वरना खुदा भी तुम लोगों से नाराज़ हो जाएगा। अब आप आंखें खोलिए मिस्टर वासिक। हो गई बात आपकी कोमल से? जी हो गई। और फिर क्या कहा उसने कि वो जहां है खुश है और तुम जहां रहो खुश रहो? तो आप हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, तो फिर क्या आपने सोच लिया है कि आप खुश रहेंगे? जी बिल्कुल। आपको लग रहा है ना वासिक साहब कि जिंदगी अब संवर जाएगी, लेकिन आपकी मौत बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि आपने अपनी माँ का दिल दुखाया है। वो माँ जिसने आपको जिंदगी भर जीने की दुआएं दी, लेकिन माँ अपने बच्चों की दुआ करते हुए ये भी भूल जाती हैं कि उसके बच्चे को आसान मौत आए, इसलिए कि माँ अपने बच्चों की मौत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। हम देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत तवील है, लेकिन आपकी जिंदगी का आखिरी दौर बहुत भयानक होने वाला है। हर इंसान अपनी फितरत पर होता है, और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई थी, और मुझे लगता है कि तुम लोगों की मॉम तुम लोगों को छोड़कर नहीं गई थी। अगर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर ना जाती तो आज वो जिंदा ना होती तुम लोगों के सामने। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ बुरा किया, और मुझे लगता है कि तुमने अपनी मॉम के साथ गलत किया। यही वक्त है यान, अपनी मॉम से माफी मांगो। माओ के दिल दुखाने वाले कभी चैन से नहीं रहते। माँ जैसी भी हो, उन्हीं के पैरों तले तो जन्नत होती है। I'm sorry मॉम, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। आयान मेरे बच्चे, पर तुम अपनी हानिया मॉम से कहो ना कि वो मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत है मुझसे, तो मैं आपको माफ करती हूँ। बस आप अपने बच्चों को गले लगा लें। थैंक यू। सारी जिंदगी आप दौलत में खेलेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आपके पछतावे आपको ना जीने देंगे और ना मरने देंगे। लेकिन मौत के वक्त आपको अपनी माँ की याद आएगी, आप उससे माफी मांगने के लिए तड़प रहे होंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप ऐसी भयानक मौत से कैसे बच सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज बताएं मुझे क्या करना होगा। अपनी माँ से माफी मांगना होगी, हर उस बात पे जिस पे आपने उनका दिल दुखाया होगा। अगर वो माफ कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो आपको माफ ना करें, आपको अपनी जिंदगी की कीमती चीज
कुर्बान करना होगी। ये कार्ड रखिए आप। और अगर माफ़ी ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी तमाम परेशानियां हल हो सकती हैं। अयान, तुमसे एक अहम बात कहनी है। अब तो आपकी हर बात सराखों पर मॉम, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक शख्स होता है जो बहुत जालिम होता है, मफाद परस्त होता है, अपनी ख्वाहिशों के लिए दूसरों के हक पर डाका डालता है, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देता है। माँ बाप का भी नाफरमान होता है, दीन ईमान यहाँ तक के कानून की भी परवाह नहीं करता। माशरा ऐसे शख्स से नफरत करता है, यहाँ तक कि वो किसी का बाप भी हो सकता है। और खुदा उस बेटे से चाहता है कि वो अपने बाप का एहतराम करे। तुम्हारा बाप भी ऐसे ही था अयान। मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे रही, बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बेटा, सर्द खाने में तुम्हारे बाप की लाश पड़ी है और लाश तो बेबस होती। जाओ, जाकर डेड बॉडी को रिसीव करो और उनकी तदफीन करवाओ ताकि खुदा तुमसे राजी हो जाए। हानिया मॉम ठीक कह रही हैं। अगर उनके जायदाद के हम वारिस हैं तो उनकी लाश को हमें लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए।